क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट। ये 32 का सेकंड पार्ट है। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, तो एक सॉलिड इस टाइप का है, उसमें बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और दोनों साइड में क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर, और पूरे सॉलिड की हाइट कितनी है, 19 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस सॉलिड शेप का फिगर बना देते हैं। तो देखिए, इस सॉलिड शेप का हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। इस सॉलिड शेप में देखिए, बीच में जो यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है, और दोनों दोनों एंड पॉइंट पर क्या है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, इस पूरे सॉलिड की लेंथ कितनी गिवन है हमें, इस पूरे सॉलिड की लेंथ हम ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पूरे सॉलिड की लेंथ 19 सेंटीमीटर। तो ये पूरे सॉलिड की लेंथ है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हमें क्या गिवन है, डायमीटर। इसका डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो इसका डायमीटर है वो कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर देखिए आप, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वही डायमीटर किसका होगा, दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट्स का। ठीक है, वही इन दोनों का डायमीटर होगा। ठीक है, तो इन दोनों की रेडियस क्या होगी, इसकी भी रेडियस 7/2 होगी, इसकी भी 7/2। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी होगी, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 7.5 इधर और 7.5 इधर कम हो जाएगी, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी, 7.5 इधर 7.5 इधर 7। तो 19 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ होगी 12। तो लिखिए यहाँ पर, तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो देखिए, पहले हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में लिख लेते हैं। देखिए, सिंस CYLIND सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ को हम h ले सकते हैं, h इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में, इसकी लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस को हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल R। तो देखिए, इसका डायमीटर तो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, 7/2 सेंटीमीटर। इसी फ्रैक्शन में ही आपको रखना है, डेसिमल में नहीं रखना है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हमें रेडियस मिल चुकी है, और इसका हमें हाइट मिल चुका है, लेंथ मिल चुका है। अब इसका हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, और इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, इस वॉल्यूम को हम ले लेते हैं V1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो जो ये बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। इसमें आप देखिए पाई की वैल्यू अभी आपको पुट नहीं करनी है, पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं। पाई इंटू आर कितना गिवन है हमें, आर गिवन है हमें 7/2, 7/2 का स्क्वायर, और एच कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, पाई ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू, देखिए 49 3 जा कितना होगा, इसे एक काम कीजिए, अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए 49 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसका हम अब कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर देते हैं, जो इसके ऊपर का कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, इसके कर्व सरफेस एरिया को हम ले सकते हैं C1। देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h, तो 2 इंटू पाई को अभी पाई रहने दीजिए, r कितना गिवन है 7/2, और h कितना है 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, पाई इंटू 7 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने जो बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं, और इसका हम और क्या फाइंड कर चुके हैं, सरफेस एरिया। अब ये जो दोनों क्या है, दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना ही इसका सरफेस एरिया होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो हम एक एक का ही क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए अब हम आ जाते हैं हेमिस्फेरिकल पार्ट में, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इन हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसमें देखिए उसका हमें क्या गिवन है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है उसका, देखिए जो सिलेंडर का रेडियस है वही इसका रेडियस होगा, तो कितना होगा, रेडियस को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बोथ, वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं लेफ्ट और राइट, दोनों का वॉल्यूम एक साथ फाइंड कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं V2। हमने V1 किसका वॉल्यूम लिया है, जो बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, और V2 इन दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा। तो कितना होगा वॉल्यूम, देखिए एक हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है। ठीक है, अगर इसका हम क्या कर देते हैं, डबल,
इसका अगर हम डबल कर देते हैं तो वो दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, टू, देखिए टू टू जा तो ये 4 हो गया, 4/3 पाई। आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 7/2, 7/2 का ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का। ठीक है, तो हम ऊपर V1 फाइंड कर चुके हैं सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, और ये V2 हमने फाइंड कर लिया इन दोनों का वॉल्यूम। हमें सॉलिड, पूरे सॉलिड शेप का वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करेंगे, V1 को और V2 को ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हमने देखिए दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, अब दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं पहले, बाद में उसके बाद इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमी स्पेरिकल पार्ट्स। जो ये दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं, आधा इधर है, ये दोनों का सरफेस एरिया टोटल कितना होगा, इस सरफेस एरिया को ले लेते हैं C2, क्योंकि C1 तो हमने सिलेंडर का सरफेस एरिया लिया है, इसे हमने C2 ले लिया है दोनों को। तो क्या होगा, ये इज इक्वल टू, देखिए आधे हेमिस्फीयर का होता है 2πr², और दोनों का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसका, 2πr² का डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2πr² होता है केवल एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों का हम एक साथ फाइंड कर रहे हैं तो इसका डबल हो जाएगा। तो कितना होगा ये, इज इक्वल टू 2 2 जा 4 पाई, और आर हमारे पास कितना है 7/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए नीचे ये 4 बन जाएगा, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल, और 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास बीच में जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम आ चुका है, जिसे हमने V1 से रिप्रेजेंट किया है, और इन दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ चुका है जिसे हमने V2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इन दोनों का ही जो बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका सरफेस एरिया आ चुका है, और इन दोनों हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम और पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इधर कर देते हैं, तो अब देखिए इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ से शुरू करते हैं, आपको नेक्स्ट पेज पर करना है, एक ही पेज पर नहीं करना दोनों साइड में। तो देखो अब हम फाइंड क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड है पूरा, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए V1 प्लस V2। V1 क्या है, जो बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम, और V2 क्या है, इन दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम। तो दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो V1 कहाँ था हमारा, ये रहा V1, क्या है पाई इंटू 49 इंटू 3, तो ये तो V1 है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम, प्लस V2 कितना है हमारे पास, ये रहा V2, ये रहा कितना है, ये 4/3 पाई इंटू
7/2 का क्यूब। अब देखो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, पाई इंटू 49/3 प्लस ये कितना होगा 4/3 पाई इंटू 7 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 7 क्यूब को 7 3 बार 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं 7 × 7 49 हो गया और एक 7 को अलग रखते हैं और अपॉन में 2 का क्यूब क्या बन जाएगा 8। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 49 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमने 49 पाई को दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा यहाँ पर, तो बचा केवल 3 और यहाँ पर क्या बचा 49 कॉमन गया, पाई कॉमन गया, यहाँ पर देखिए 4 से तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 × 2 = 8, तो क्या बचेगा यहाँ पर 49 पाई तो गया कॉमन, तो ये हो गया 7, ऊपर 7 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 3 × 2 = 6। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 49 को 49 लिखिए, पाई की वैल्यू अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 22/7 और इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6 × 3 = 18, 18 + 7 कितना होगा 25 और अपॉन में ये 6, 7 7 जा कितना होगा 49, ठीक है, 2 से 2 3 जा 6 और 2 से 2 11 जा 22, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ऊपर देखो इस तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 की 11 की और 25 की, तो कितना आएगा ये बताओ, तो देखिए इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1925 और अपॉन में कितना है ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा आंसर। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अभी हमें इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने वॉल्यूम का सरफेस सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड किया है और इन दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड किया है, उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या रिप्रेजेंट किया सरफेस एरिया को, C1 C2, तो C1 + C2 इज इक्वल टू, C1 क्या था हमारा, C1 था हमारा पाई इंटू 7 इंटू 12, ये C1 किसका सरफेस एरिया था, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और C2 किसका था, दोनों हेमिस्फीयर का, वो कितना था, ये था पाई इंटू 49। अब देखो इन दोनों में से पाई और 7 कॉमन आ जाएगा, तो पाई और 7 दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 12 और यहाँ पर बचेगा पाई कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, 7, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 7, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 12 + 7 19, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 19 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 में, 19 × 2 = 38, 19 × 2 = 38, 38 और 3 कितना होगा 41, तो ये 418 क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस सॉलिड पार्ट का हमने सरफेस एरिया फाइंड किया, वॉल्यूम फाइंड किया। ठीक है।